कहती है कि जब भगवान राम की वानर सेना राम सेतु तैयार कर रही थी, तभी एक नदी गिलहरी की भी इसमें एंट्री हुई। एक गिलहरी भी सेतु तैयार करने में जी जान से जुटी थी। वो गिलहरी सागर के खारे जल में डुबकी लगाती और तट पर आकर अपने बालों में रेत के कण चिपका लेती थी। फिर सेतु पर जाकर रेत के कणों को झटक देती। कथा कहती है कि उसके इस प्रयास का वानर सेना उपहास उड़ा रही थी, लेकिन उसका ये प्रयास ही था जिसने भगवान राम का मन मोह लिया। भगवान राम ने गिलहरी को प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जिसके बाद गिलहरी की पीठ पर सफेद धारियां बन गई। हमारी पौराणिक कथाएं बताती हैं कि प्रभु श्री राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो समुद्र का विशाल विस्तार उनका रास्ता रोक रहा था। समुद्र वेग के सुझाए हुए तरीके से ही राम सेतु का निर्माण हो रहा था, लेकिन फिर भी वानर सेना को काफी दिक्कतें आ रही थी। हर कोई किसी भी तरीके से बस अपना योगदान देना चाहता था और इसी बीच कहते हैं कि प्रभु श्री राम की नजर एक नन्ही गिलहरी पर पड़ी। वो एक गिलहरी वहाँ चरण बड़े कोमल है, तो वो कोमल चरण में कहीं ठेस न लग जाए। अब उसके इस प्रयास को देख प्रभु श्री राम किया कहते हैं, प्रभु श्री राम ने उसे अपने हाथ पर उठा लिया। अपने हाथ पर उठाकर उसे प्यार से सहलाने लगे और तभी प्रभु श्री राम की उंगलियों के सफेद निशान उन गिलहरियों पर लग गए। और ऐसी मान्यता है कि तभी से गिलहरियां इस तरीके से धारियों वाली होती हैं। जिस प्रकार से काली नाग के मस्तक पर उन्होंने अपने चरण के चिन्ह को पकड़ाया कि गरुड़ जी फिर से उनका कोई नुकसान न पहुंचा सके, उसी तरह से गिलहरी के शरीर पर भी अपनी उंगलियों के निशान फेर दिए, जो आज भी उस पर विराजित। और खास बात यह है कि ये सिर्फ श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। देश के इन्हीं दो हिस्सों में, दुनिया के इन्हीं दो हिस्सों में ये गिलहरियां पाई जाती हैं। किसी अन्य देश में आपको ऐसी धारियों वाली गिलहरी देखने को नहीं मिलती। जितने जंतु वैज्ञानिक हैं वो लोग भी इस पर रिसर्च करके बताते हैं कि केवल भारत और श्रीलंका के बीच में या श्रीलंका भारत के स्थान पर जो गिलहरी पाई जाती है उन्हीं गिलहरियों के ऊपर ये चिन्ह पाए जाते हैं। बाकी दूसरी प्रजाति की गिलहरियां हैं और उनके ऊपर ये चिन्ह पाए नहीं जाते, क्योंकि श्री राम जी ने उनके ऊपर अपना हाथ फेरा नहीं और केवल कालिए के वंशज जो नाग लोग हैं उन्हीं के मस्तक पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं और किसी सभ्य जाति में उसके मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह का कोई निशान नहीं। कथा है कि वानर सेना ने जब नदी गिलहरी के प्रयासों का उपहास उड़ाया, तो भगवान राम ने सेना को संबोधित किया और कहा, हे वानर, आप विशाल हो, शक्तिशाली हो, इसलिए आप बड़ी बड़ी चट्टानों को राम सेतु के लिए उठाकर ला सकते हो, लेकिन उन्हें रेत के बिना बांधकर नहीं रख सकते। इसलिए रेत के ये कण राम सेतु को संपूर्ण बनाते हैं। याद रखें, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटे छोटे प्रयासों को महत्वहीन ठहराने का प्रयत्न न करें। अगर आप एक टीम में कार्य कर रहे हैं तो हर छोटे से छोटे प्रयास को रेखांकित करना होगा, उस प्रयास को प्रोत्साहित करना होगा। तो क्या वाकई भारत की धारीदार गिलहरियों के अवशेष नजर आते हैं? धर्म है जिस ईश्वर ने कमजोरों को एक सूत्र में बांधा, व्यवस्था से ठुकराए हुए लोगों की जो गारंटी बनी, प्राणियों में आत्म गौरव लौटाया, स्फूर्ति और ऊर्जा के स्रोत बने, वही पौराणिक सत्य गिलहरियों पर दिखने वाली श्वेत रेखाओं में अंकित है, जो गिलहरियों को पवित्र बनाती है, प्रभु का